बधाई हो, आप दादा बन गए। सही सुना आपने। आपके बेटे पाकिस्तान ने एक नए देश को जन्म दिया है। नाम है रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। जहां एक तरफ खबर चल रही है कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है वहां पर पहली हिंदू लड़की कशिश चौधरी जो है वो पहली एक हिंदू वुमन बनी है जिन्हें असिस्टेंट कमिश्नर की पोजीशन पर क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया। ये बलूचिस्तान जो सिविल सर्विस कमीशन है उसको सक्सीड कर 25 साल की एक लड़की जो कशिश है, इन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि बलूचिस्तान जो है वो एक नया देश बन चुका है, आजाद हो चुका है। नाम है रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। ये ट्रेंड करने लगा जो पाकिस्तान का अगर वेस्टर्न पार्ट अगर देखा जाए तो इस टेरिटरी पर एक ऐसा एरिया जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है और मिनरली रिच है। गोल्ड ऊर्जा यहाँ से, और साथ ही साथ जो चाइना और पाकिस्तान का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सीपीसीपी है, वहां का एक हार्ट पर सिचुएटेड, यहीं पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। परंतु दुर्भाग्य की बात है ये सबसे लिस्ट डेवलप्ड स्टेट के रूप में जाना जाता है। यहाँ का रेवेन्यू हमेशा ट्रांसफर कर दिया गया। यही एक रीजन रहा कि वहां के जो लीडर, बलोच लीडर जो बलोच लिबरेशन आर्मी से बिलोंग करते हैं, मीर यार बलोच, उन्होंने इस बात का डिक्लेयर किया दैट वी क्लेम अवर इंडिपेंडेंस फ्रॉम एज अ रिक्वेस्ट ऑफ बलूचिस्तान, और भारत से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भारत में बलूचिस्तान को एम्बेसी खोलने के लिए जगह दे, उनको ऑफिशियल्स को इजाजत दे। साथ ही उन्होंने यूनाइटेड नेशन से भी रिक्वेस्ट की है कि वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को एज ए इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज करे। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन के मेंबर के रूप में सभी मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का परमिशन जो है, इजाजत भी बलूचिस्तान को दी जाए। जहां पाकिस्तान एक तरफ टेररिज्म वाला फाइट जो भारत के साथ लड़ रहा है टेररिज्म के सपोर्ट में, वहीं दूसरी तरफ वो आंतरिक कलह से गुजरा है। बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान हमेशा भारत को ब्लेम कर रहा है कि भारत का हाथ है बलूच लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करने पर रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोविंस होने के बाद भी बलूचिस्तान में सर्विसेज के नाम पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अगर कुछ अवेलेबल है तो वो सिर्फ मिलिट्री का सप्रेशन और लगातार गुम हो रहे बलूच लीडर्स जिनको आर्मी द्वारा अगवा कर लिया जाता है और शायद वापस वो अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाते। यही एक रीजन रहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा रिसेंट टाइम में, पिछले एक वीक में, जहां पाकिस्तान भारत से ऑपरेशन सिंदूर की तरफ मार खा रहा था, वहां लगातार पिछले वीक में 71 से ज्यादा अटैक्स पाकिस्तान आर्मी के अलग अलग कॉन्वेज पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा किए गए। पिछले कुछ सालों में चाइना के भी कई सारे लोगों ने इन बलूच स्ट्राइक में अपनी जान गंवा दी। अगर बलूचिस्तान की हिस्ट्री को समझा जाए तो बलूचिस्तान ने, बलूचिस्तान, एक और बात, बलूचिस्तान ने रिसेंटली इंडिया को अपना सपोर्ट भी एक मैसेज किया था कि वो इंडिया के साथ में है, इंडिया की जो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म चल रहा है उसमें। बलूचिस्तान के इतिहास को अगर देखा जाए तो 1758 से पहले अगर बलूचिस्तान जो है वो डेरा इस्लाम खान से लेके हमूज आइलैंड तक का जो पूरा एरिया है, ये एक इंडिपेंडेंट रूल हुआ करता था जिसका हेडक्वार्टर था कलात में, और यहीं से कैलिफेट जो है यहाँ का चलता था। वर्ल्ड वॉर के बाद में इन्होंने एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में भी डिमांड की कि बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में इंडिपेंडेंट किया जाए। परंतु हुआ ये कि 1948 में पाकिस्तान की आर्मी ने बाय मिलिट्री पोजीशन बलूचिस्तान को कॉन्कर कर लिया, और तब से बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का एक पार्ट बन के रह गया। परंतु कभी भी बलूचिस्तान को वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की गई जो सर्विसेज बाकी स्टेट्स को पाकिस्तान में मिल रही थी। यही एक रीजन रहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी के एस्टैब्लिशमेंट हुआ और बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान को एज इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में डेवलप करने की एक कसम खाई। यहीं से लगातार बलूच लिबरेशन आर्मी अपनी इंडिपेंडेंस के लिए पाकिस्तान से लड़ती आ रही, और वर्तमान में उन्होंने इस बात को क्लेम भी कर दिया है कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट है। अब सवाल है कि क्या बलूच पाकिस्तान इस चीज को रिटेलिएट करेगा, क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के समय स्टैंड आउट नहीं कर पा रही है, उनके सामने खड़ी नहीं हो पा रही। लगातार बलूच लिबरेशन आर्मी को लेकर आर्मी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अपने अटैक्स एक दिन बाय दिन करते जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान सोल्जर्स जो हैं वो अपनी जान गंवा रहे हैं। अगर बाकी देश बलूचिस्तान को एज ए इंडिपेंडेंट नेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हो सकता है बाकी बलूचिस्तान एक नए देश के रूप में हम लोगों के सामने, और वर्तमान के ट्रेंड्स यही कहता है। इसको लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।